छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भाजपा विधायकों ने किसानों की आत्महत्या का मामला उठाया। सरकार ने कहा कि प्रदेश में ऐसे मामलों में कमी आई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 64 नामी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार ने कोंडागांव जिले की आदिवासी महिलाओं को किया सम्मानित। और प्रदेश में आज से पोषण पखवाड़ा शुरू। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान जिला, विकासखंड और ग्राम स्तर पर जागरूकता गतिविधियों का होगा आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज किसानों की आत्महत्या और मुआवजे का मामला भी जोर शोर से उठा। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने इसे लेकर सवाल किए। भाजपा विधायकों ने जानना चाहा कि क्या सरकार किसानों की आत्महत्या पर मुआवजा दिया जाने का नियम बनाएगी। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल किया कि जिस प्रदेश में सरकार अपने आप को किसानों की सरकार कहे, वहां के किसान आखिर क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे किसानों के सामने ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए कार्य योजना बनाई जानी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करने में असफल रही है। लगभग 570 किसान आत्महत्या किए हैं। इस बात को मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जवाब में दिया है। और 570 किसान मतलब ये बड़ी बात है कि जिस प्रदेश में किसानों की सरकार अपने आप को कहलाए, किसानों के प्रति सहृदयता की बात करे और किसानों के प्रति उद्गार व्यक्त करे, उस प्रदेश में आखिर किसान आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों हो रहा है। जब लखीमपुर खीरी के मामला आती है तो 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री उनको दे सकते हैं, और आज इस बात को उठाया गया कि यहाँ के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकते जब वहाँ के किसान को दे सकते हैं। लेकिन ये सहृदयता मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान मर रहे हैं, ना उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, ना उनको 2 बातें शब्द बोल रहे हैं, और ना ही उनके लिए घोषणा किए। ये सरकारों के नहीं बल्कि इनके आने के बाद में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस विषय में मंत्री जी से हम लोगों ने जानना चाहा कि आगे आत्महत्या न हो, इस विषय में कार्य योजना बनाए, लेकिन ये सरकार कार्य योजना बनाने में भी असफल रही है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा शासनकाल की तुलना में प्रदेश में अब किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में कमी आई है। धर्मलाल जी कौशिक जी प्रश्न कर रहे थे कि आत्महत्या करने वाले किसानों के मुआवजा के संदर्भ में प्रदेश में कुछ नियम बनना चाहिए। दुर्भाग्य है 15 साल हुकूमत में रहने के बाद भी इस दिशा में उन लोगों ने पहल नहीं की, और सरकार की ओर से उत्तर आया। आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी ने इसका उत्तर दिया और उन्होंने आंकड़े पेश किए कि भारतीय जनता पार्टी के हर 3 साल में जो आत्महत्याएं हुआ करती थी, उसकी तुलना में अभी जो आंकड़े दिए जा रहे थे 570 के आसपास, वो आंकड़े आधे से भी कम हैं। इससे पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन को बताया कि प्रदेश में जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक 570 किसानों ने आत्महत्या की है। इसमें से केवल 2 किसानों ने कृषिगत वजहों से जान दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। आज जिन प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया, उनमें पद्म विभूषण पाने वाले राधेश्याम और जनरल
बिपिन रावत मरणोपरांत भी शामिल थे। राष्ट्रपति ने जनरल बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी को उनका पुरस्कार दिया। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद, एन चंद्रशेखरन, देवेंद्र झाझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि, डॉक्टर साइरस पूनावाला और सच्चिदानंद स्वामी जैसी नामी हस्तियों को पद्म भूषण से नवाजा गया। दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह 28 मार्च को आयोजित होगा। गौरतलब है कि इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस वर्ष 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पुरस्कार विजेताओं की सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस साल नागरिक सम्मान पाने वालों में 34 महिलाएं भी हैं। कोंडागांव जिले की आदिवासी महिलाओं को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। कृषि खाद्य उत्पादों के निर्माण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभागीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने ये अवार्ड प्रदान किया। ये सम्मान महिला समूह की ओर से कंसल्टेंट सिद्धार्थ पांडे ने ग्रहण किया। आदिवासी बहुल कोंडागांव जिले की महिलाओं ने उड़ान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। ये कंपनी कोंडानार ब्रांड के नाम से कृषि खाद्य उत्पादों का निर्माण करती है और बेचती है। इसमें 30 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं जो अचार, चटनी, मिल्कशेक, कुकीज, तिखो, नारियल तेल सहित 30 से ज्यादा खाद्य सामान बनाने का काम करते हैं। कोंडागांव के कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि इस कंपनी से 200 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को नियमित रोजगार सुनिश्चित हो गया है। यहां काम कर रही महिलाओं को हर महीने कम से कम 7,500 रुपये वेतन मिलता है। उन्होंने बताया कि कोंडानार देश के साथ ही दुनिया में भी ब्रांड बन रहा है। दुबई एक्सपो में भी कोंडागांव उड़ान के प्रोडक्ट्स को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के समर्पण और लगन से पारंपरिक स्वाद को नई पहचान मिल गई है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। बीजापुर जिले में एक मिलिशिया डिप्टी कमांडर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। एएसपी पंकज शुक्ला ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी पर 7 बड़े मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि माओवादियों की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर और शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर इस माओवादी ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। पुनर्वास नीति के तहत इसे 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मिरतुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जप्पे मरका ग्राम के मिलिशिया डिप्टी कमांडर जो कि बैरमगढ़ एरिया कमेटी अंतर्गत आता है, माड़वी सोनू उर्फ सन्नू, इसके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नक्सलियों की खोखली विचारधारा और इनके आपसी मनमुटाव भेदभाव के कारण इसके द्वारा नक्सलियों का साथ छोड़ के और पुलिस के प्रति अपना समर्पण दिखाया गया है और पुलिस के समक्ष इसके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। यह बाल संगम के रूप में नक्सलियों के साथ भर्ती हुआ था बैरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत और उसके बाद से पिछले लगातार 12-13 वर्षों से यह नक्सलियों के साथ संगठन में कार्यरत रहा है। वर्तमान में यह मिलिशिया डिप्टी कमांडर के पद पर कार्य कर रहा था और इसके द्वारा 2015 से लेकर 2017-18 तक के अनेक घटनाएं जो उस एरिया में घटित हुई हैं उसमें इसकी संलिप्तता रही है। उधर सुकमा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुना नरकोम अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली और किस्टारम इलाके में सक्रिय माओवादियों ने कल आत्मसमर्पण कर दिया। पोटकपल्ली कैंप में इन सभी माओवादियों ने कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के समक्ष हथियार डाले। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने समर्पण किया है।
प्रदेश में आज से पोषण पखवाड़ा शुरू हो गया है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान जिला, विकासखंड और ग्राम स्तर पर पोषण संबंधी व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पखवाड़े के पहले दिन आज प्रदेश भर में पोषण जागरूकता के लिए सुपोषण रथ, पोषण साइकिल रैली, बाइक रैली निकाली गई। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का प्रमुख उद्देश्य स्वस्थ बच्चे की पहचान और स्वस्थ भारत के लिए पारंपरिक और आधुनिक संसाधनों के एकीकरण पर केंद्रित गतिविधियां हैं। इनमें जनप्रतिनिधियों, सहयोगी विभागों, संगठनों, समूहों और जन समुदाय का भी सहयोग लिया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। चार दिन के अवकाश के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को फिर शुरू हुआ। सत्र के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने 15 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा की है। इसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी शामिल हैं। एक रिटायर्ड डीएफओ पर भी कार्रवाई किए जाने की घोषणा की गई। मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये मामला उठाया। इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, आप जिम्मेदारों को निलंबित कर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना भेज सकते हैं। इसके बाद सिंहदेव ने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ सहित 15 अधिकारियों कर्मचारियों के निलंबन की घोषणा करता हूं। इसके पूर्व प्रश्नकाल में विधानसभा में पलायन का मुद्दा कांग्रेस विधायक धनेन्द्र साहू ने उठाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मामले में खुद हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, पलायन छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है। महासमुंद, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर जिलों के बहुत से लोग हर साल दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं। इनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना बननी चाहिए। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया, जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक 570 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें से केवल 2 किसानों ने कृषिगत वजहों से जान दी है। शेष किसानों ने दूसरे कारणों से आत्महत्या की। गृह मंत्री ने बताया, आत्महत्या के लिए किसी प्रकार के मुआवजे का प्रावधान नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, 570 किसानों ने आत्महत्या की है, ये मंत्री ने स्वीकार किया है। तो जब किसान खुशहाल है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसानों की आत्महत्या पर मुआवजे का नियम बनाएंगे क्या? विपक्ष के सवालों के जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, किसानों के मुआवजे का नियम नहीं है और आत्महत्या के मामले में कमी आई है, ये आंकड़े भी बता रहे हैं। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कोरोना की वजह से सफाई कर्मियों की मौत का सवाल उठाया। अनुकंपा नियुक्ति के सवाल पर मंत्री डॉक्टर डहरिया ने बताया, सफाई कर्मी का पद पिछली सरकार में ही खत्म कर दिया गया था। ऐसे में उनके किसी परिजन को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकी। उन्होंने प्लेसमेंट कंपनी के जरिए नौकरी देने पर विचार की बात कही। प्रश्नकाल में ही सदन में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने राजधानी के एक्सप्रेस वे की अनियमितता में अधिकारियों के निलंबन का मामला उठाया। जवाब में लोक निर्माण विभाग और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मूल विभाग निलंबित करता है, जिसकी जांच प्रक्रिया पूरी हो गई उसे बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में गड़बड़ी किसके द्वारा की गई, जनता के सामने सच आ गया है। शून्यकाल में भाजपा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग रखी। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में कहा, महासमुंद में पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम के घर पर चोरी हो जाती है, नया रायपुर में ग्रामीणों को होली के दिन बेदखली की नोटिस दी जाती है, सूचना देने जाने पर लाठीचार्ज होता है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, पुलिस हर वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना है, बल्कि पुलिस वो कर रही है जो कतई नहीं किया जाना है। अब लगने लगा है कि पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था दी जाए और नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। विपक्ष स्थगन को ग्राह्य करने की मांग करने लगा, तभी आसंदी ने कानून व्यवस्था को लेकर पेश इस स्थगन को अग्राह्य करने की सूचना दी। सदन में इसके बाद देर तक हंगामा होते रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। समाचार लिखे जाने तक सदन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा जारी थी। इसी के साथ विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।